दोस्तों, मेरा जो मैथ्स ट्रिक का चैनल चलता है वो बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया है, लगभग 10 वीडियो बनाया है मैंने। तो उस वीडियो में बहुत सारे बच्चे देखे हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं, लाइक भी किए हैं। लेकिन आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो हम बताने जा रहे हैं ये कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, ऐसा काम कीजिए जिससे आपका फ्यूचर बन सके, जिससे आपका लाइफ बन सके। तो ये ट्रिक्स अपना करके आप आराम से अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट होता नहीं है, मैथ को आसान बनाया जाता है और वो बनाया जाता है अभ्यास से। कोई बच्चा पहले से ही टैलेंटेड नहीं होता है, वो बच्चा बार बार अभ्यास करता है, बार बार प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो जा कर के वो उस मुकाम पर पहुंचता है। अगर आप एक बार जॉब ले लेते हैं तो आपको फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका जीवन बहुत ही अच्छा गुजरने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए, इस तरह से आप अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए, मोटिवेट कीजिए अपने आप को कि पढ़ाई आसान बनता जाए और आप जॉब के करीब पहुंचते जाएं। आप लोग को कब तक नहीं रुकना है, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर हम 10 घंटा पढ़ें, सर हम 12 घंटा पढ़ें, 15 घंटा पढ़ें। देखिए, मेन रूप से बात ये होता है कि ना 10 घंटा पढ़िए ना 12 घंटा पढ़िए, उतना ही जितना दिमाग में आपको जा सके। ठीक है, जैसे कहने के लिए लेकर बैठ गए कि किताब कॉपी कि 10 मिनट 15 मिनट 15 घंटा लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन पूछे रहे हैं तो एक भी नॉलेज नहीं है। तो ऐसा पढ़ने से क्या फ़ायदा। पढ़िए उतना ही टाइम जितना समय आपको दिमाग काम कर सके, और वैसा पढ़िए जो आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग मन से नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो आप लोग का जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखमय हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत में, प्रॉब्लम में गुजरेगा। ऐसे हम लोग जानते ही हैं कि जितने भी ये होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग जो जानते हैं कि कोई भाग्य के भरोसे होता है बैठा हुआ, कि नहीं जो भाग्य करता है वो भी सही है, डेस्टिनी भी सही होता है। लेकिन बात ये है सर कि भाग्य के भरोसे बैठने से केवल नहीं होगा, आप लोग को भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। भाग्य सब कुछ नहीं करता है। अगर आपका भाग्य सही होता है तो आप एक अच्छे फैमिली में जन्म लेते हैं। क्यों आप गरीब परिवार में जन्म लिए। गरीबी में जन्म लेना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन गरीबी में रहना बुरा बात है। इस गरीबी को आप दूर कर सकते हैं आराम से, आपको सिर्फ मेहनत करना है। जी, जिस कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं उस कंपटीशन की तैयारी इस तरह से करना है जिस तरह से आप है ना जॉब ले लें उसका, और जॉब लो करके आप अपना नाम कमाएं, अपने माता पिता का नाम कमाएं, अपने शिक्षक का नाम कमाएं। एक बार जॉब आ जाती है हाथ में तो आप उसके बाद भी आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अपने मन की इच्छाओं को जगाइए। ठीक है, अपने मन की इच्छाओं को जगाइए, पढ़ने के प्रति मन लगाइए। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। आजकल के ज़माना में बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी को पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपका जैसा बैकग्राउंड है उसी बैकग्राउंड पे आप बिलोंग करते जाइएगा। आप नहीं पढ़ सकते हैं बिना पढ़ाई के। ठीक है, यहाँ तो पढ़ने वाला बच्चा ज़रूरी नहीं है कि पैसा जिसके पास है वही पढ़ सकता है, बिना पैसा का भी पढ़ाई होता है। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, इसलिए मैं चैनल जो है यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाता हूँ, मैं कोई चार्ज नहीं लेता है। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरा जितना भी वीडियो आता रहेगा आप देखते रहिएगा, सारे आपके कंपटीशन के व्यू से ही आएगा। और भी अगर वीडियो चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी मदद चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं। अपने मोटिवेशन को बढ़ाइए। देखिए, ये हम जानते हैं कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, ये याद रखना है आप लोग को। ये आप जब सुबह सुबह जगिए तो ये कहिए आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। जब ये आप मन में जगाइएगा भावना नहीं, तब तक ये आपको भावना जगेगा नहीं। ठीक है, आप सुबह उठिए, एक रूटीन बनाइए, एक फॉलो कीजिए, फॉलो चार्ट बनाइए कि हाँ मेरे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है। सभी बच्चे का कुछ ना कुछ स्ट्रांग होता है, कुछ ना कुछ वीक होता है। अपने वीक पॉइंट को पकड़िए, अब वीक पॉइंट को पकड़ के उस पर प्रयास कीजिए, उसमें मेहनत कीजिए और उसको है ना अच्छा बनाइए। ठीक है, कि आपका जो कंपटीशन में कम नंबर आ रहा है जिस कारण से, वो आपका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, नंबर अच्छा आने लगेगा। जितना सेट्स बनाना है उतना बनाइए। देखिए, काम सबके लिए है। ठीक है, जो मान लेते हैं कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही बच्चा ज़्यादातर सक्सेस होते हैं।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो दिन रात पढ़ते रहता है वही सक्सेस हो सकता है, वो भी कभी कभी बैठ जाता है। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात एकदम किताब में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिन रात किताब में लगना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि आप एक रूटीन बना लीजिए कि हाँ हमको आज 6 घंटा का हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर पढ़ना है। बिना उसके पढ़ाई के आपको है ना एक शेड्यूल नहीं बनाइएगा, रोज़ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो दावा करता हूँ कि आपका नहीं निकलेगा जी। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ सेट्स मार रहे हैं तो वही तभी आपको है ना ये कंपटीशन का व्यू जाएगा। बिना प्रयास किए हुए देखिए किसी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, लेकिन एक बच्चे के पीछे खुद का अपना हाथ होता है। वो अपना जीवन स्वयं बना सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। अगर वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, सिर्फ अपने से ही मेहनत करेगा तो वो अच्छा सा स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो वो जैसे देखिए ज़्यादातर सुने होंगे कि गांव देहात का लड़का बहुत ज़्यादा है ना जॉब निकाल लेता है, शहर का लड़का क्यों नहीं निकालता है? क्यों? क्योंकि शहर में लड़का क्या करता है, सिर्फ राजभोग कर रहा है। जो माता पिता द्वारा जो मिल रहा है उसको खा रहा है, पी रहा है, आराम से रह रहा है। एसी नहीं एसी लगा लेता है ना, कि पढ़ाई में दिक्कत ना हो। माता पिता सब करते हैं लेकिन बच्चा प्रयास नहीं करता है। लेकिन गाँव देहात का बच्चा क्या है कि गया सवेरे सवेरे, वो सवेरे से ही लग गया मैथ्स बनाने में, इंग्लिश बनाने में, हिंदी बनाने में, ठीक है। क्योंकि उसको एक मोटिव है, क्योंकि उसको एक लक्ष्य है कि नहीं हमको ये जॉब लेना है, क्योंकि अपने माता पिता का जो गरीबी उसको दूर करना है, ठीक है। तो अगर आप ये ऐसा करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो बिना एक लक्ष्य बनाए हुए, बिना एक मोटिवेट हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। करने के लिए आपको बहुत प्रयास की ज़रूरत है। ये है कि बैठे बैठे आपको नौकरी लग जाए, तो ऐसा बात नहीं है। आपको प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के आपको है ना नौकरी नहीं लग सकती है। ये ट्रू सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो आज हम आप लोग को जो बताए हैं वो ध्यान में रखिएगा और उस ध्यान में रख करके आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मेरा जो चैनल्स है उस चैनल में हम सब कुछ पढ़ाते हैं, मैथ, रीजनिंग, सब चीज़ का हम फैकल्टी हैं। अगर जिस तरह से मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।